हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारी स्टोरी का नाम है टेस्ट ऑफ ए ट्रू एम्परर। ठीक है बच्चों, आज हम इसी स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ ग्रेट एम्परर इन चाइना, यानी कि चाइना में एक महान सम्राट थे। He had no successor to rule his kingdom after him. उनके पास उनके बाद उनके राज्य पर शासक करने वाला कोई भी वारिस नहीं था। ठीक है, या फिर उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है बच्चों, उनके पास उनके राज्य में उनके बाद शासक करने के लिए कोई भी वारिस नहीं था। ठीक है, he fell in deep thought and finally decided to find out and heir to throne from his kingdom only. उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने राज्य में से ही एक वारिस चुनेंगे। ठीक है, अपने राज्य में से ही अपने राज्य पर शासक करने के लिए एक वारिस को चूज करेंगे। ठीक है, ही डिजायर्ड दैट द चाइल्ड शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रीट एवरीवन इक्वली। उनकी इच्छा थी कि जिस भी बच्चे को वो चुने वो ऑनेस्ट होना चाहिए, यानी कि ईमानदार होना चाहिए और सभी के साथ समान व्यवहार करे। ठीक है, He wanted to train the child under his own supervision and guidance, यानी कि वो चाहते थे उस बच्चे को अपने ही देख रेख में उसका प्रशिक्षण करना। ठीक है, यानी कि वो चाहते थे कि वो बच्चा उन्हीं की देख रेख में पले। ठीक है बच्चों, so that in future the kingdom would be properly ruled by an honest, a kind king. ताकि फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में जो भी राजा बने वो अपने राज्य में ईमानदारी से और दयालुता से कार्य करे, या फिर दयालुता से राज करे। ठीक है, अपने शासन पर शासन करे। ठीक है, सो ही डिक्लेयर्ड फॉर अ गुड कंपटीशन, तो उन्होंने एक अच्छे कंपटीशन के लिए डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, एक घोषणा कर दी उन्होंने एक कंपटीशन की। ठीक है बच्चों, ही गैव इन्विटेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हिज किंगडम एट हिज ह्यूज प्लेस, यानी कि उन्होंने अपने राज्य के सभी बच्चों को आमंत्रित किया एक बड़े से स्थान पर। ठीक है, ही गैव ऑल द चिल्ड्रन ए स्मॉल बैग, उन्होंने सभी बच्चों को एक छोटा सा बैग दिया। He gave all the children a small bag full of seeds and said, यानी कि उन्होंने उन सभी बच्चों को एक सीड से, यानी कि बीजों से भरा हुआ छोटा सा बैग दिया और कहा, These bags filled with seeds would be blossom in variety of beautiful flowers. और बच्चों से कहा उन्होंने कि इस बैग में बीज हैं जिनसे वैरायटी, यानी कि जिनसे भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे। ठीक है, so these seeds properly and looked after them for around a year. सो इसलिए वो कहते हैं कि इन बीजों को तुम अच्छे से बोना और इनका अच्छे से ध्यान रखना। एक साल बाद मैं इन्हें देखने के लिए आऊंगा। ठीक है, After a year completion, I will personally look at all the flowers grown by every child. यानी कि प्रत्येक बच्चे द्वारा उगाए गए फूल को मैं खुद आके एक साल पूर्ण होने के बाद आके देखूंगा या फिर इनकी जांच करूंगा। ठीक है, The child who grown the most beautiful and colorful flower will become my true successor. अब वो उन बच्चों से कहते हैं, जो राजा हैं वहाँ के, वो कहते हैं कि जो बच्चा सबसे सुंदर और सबसे रंग बिरंगे फूलों को उगाएगा वही मेरा अगला उत्तराधिकारी होगा, या फिर वही मेरा अगला वारिस होगा। ठीक है, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द किंगडम वेंट बैक देयर होम विद देयर स्मॉल बैग ऑफ सीड्स, यानी कि उनके राज्य के सभी बच्चे बीजों से भरा छोटा सा बैग लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। ठीक है, चांग वॉज वन ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि चांग भी उन्हीं बच्चों में से एक था। ही वॉज एन ऑनेस्ट
एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, वह एक बहुत ईमानदार और एक कठिन परिश्रमी बच्चा था, ठीक है। Along with that, he was an excellent gardener. इसके साथ ही वह एक अच्छा माली भी था, ठीक है, यानी कि बहुत अच्छा माली भी था। उसके साथ ही वह ईमानदार और हार्ड वर्किंग तो था ही वो, पर उसके साथ ही वह एक अच्छा माली भी था, ठीक है। He showed the seeds with great care. उसने बीजों को बहुत ध्यान से बोया और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा। He did everything that an excellent gardener could do, but no flowers bloomed. लेकिन उसने उन बीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, सब कुछ किया, उनको पानी दिया अच्छे से, ठीक है, लेकिन कोई भी फूल उन पर नहीं खिला, ठीक है, उन बीजों पर कोई भी फूल नहीं आया, ठीक है। He looked very hard throughout the year but could never produce anything. यानी कि एक साल तक उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं हासिल हुआ, यानी कि उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ठीक है। With the passage of time, the whole year passed and time came to show their pots to emperor. यानी कि समय बीतता गया और एक साल गुजर गया, ठीक है। इस तरीके से जैसे समय बीतता गया, इसी तरीके से पूरा एक साल हो गया। अब टाइम था कि सभी को अपने पोट दिखाने थे राजा सम्राट को, ठीक है। चांग वॉज बैडली अपसेट, चांग बहुत ज्यादा दुखी था, ठीक है, बिकॉज ही हैड नथिंग टू शो, क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए चांग बहुत ज्यादा अपसेट था, ठीक है। He said to his father that he did not want to visit the place. अब वो अपने पापा से कहता है, चांग जो है अपने पापा से कहता है कि वह नहीं जाएगा राजा के दरबार में, क्योंकि उसके पॉट खाली था, ठीक है। चांग अपने पापा से मना कर देता है कि वह उस स्थान पर नहीं जाएगा। As no flower had bloomed in his pot, क्योंकि उसके पॉट में कोई भी फ्लावर नहीं खिला था, कोई भी फूल नहीं खिला था, ठीक है। Chang's father consoled him that he had devoted his hard work and did his best effort. अब चांग के पापा जो हैं उसको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, ठीक है, उसको प्यार से समझाते हैं कि तुमने पूरा कठिन परिश्रम किया है और तुमने अपने काम के प्रति समर्पण किया है, ठीक है, तुमने अपने बेस्ट एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है। एंड दैट वाज क्वाइट इनफ, और इतना ही काफी है, ठीक है। ही encourage his son to visit the place, यानी कि वो अपने बेटे को प्रोत्साहित करते हैं उस स्थान पर जाने के लिए। So Chang took his empty pot and stood among the all children with their beautiful and colorful flowers. So इसलिए चांग जो है अपने एम्प्टी बर्तन के साथ, ठीक है, यानी कि खाली बर्तन के साथ सभी बच्चों के साथ खड़ा हो जाता है, जो कि सभी बच्चों के पास बहुत सुंदर सुंदर और कलरफुल फ्लावर्स थे, ठीक है, फूल थे। All the children were looking at his empty pot and were making fun of him. जो सभी बच्चे हैं उसके खाली पोट को देखकर उसका मजाक बना रहे थे, ठीक है। After examining all the varieties of colorful flowers, the emperor called Chang forward and asked him about his empty pot. यानी कि सभी तरह के फूलों को देखने के बाद राजा जो सम्राट जो हैं वो चांग को बुलाते हैं, ठीक है, और क्योंकि उसका पॉट खाली था, है ना, तो वो सम्राट जो है चांग को बुलाते हैं और उसके एम्प्टी पॉट के बारे में उससे पूछते हैं, यानी कि उसके खाली बर्तन के बारे में उससे पूछते हैं, ठीक है बच्चों। With tears in his eyes, Chang told him how hard he worked. यानी कि आंसुओं से भरी आंखों के साथ चांग जो है बताता है कि उसने कितना कठिन परिश्रम किया। The emperor very carefully heard his story and said, "My son, I am proud of you." यानी कि जो सम्राट हैं चांग की स्टोरी बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद चांग से कहते हैं कि मेरे बेटे मुझे तुम पर गर्व है, ठीक है। You will become the next emperor of this kingdom. तुम इस राज्य के अगले उत्तराधिकारी या फिर अगले वारिस बनोगे, ठीक है। Everybody present over there was badly shocked by listening to the
एम्परर्स डिसीजन, यानी कि सभी जो वहां पर खड़े थे सभी बच्चे वो ये बात सुनकर, ये डिसीजन सुनकर बुरी तरह से शॉक हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि राजा ने अपना डिसीजन यानी कि अपना फैसला सुना दिया था। ही देन सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन, उसके बाद वो अपने मतलब उसके बाद वो तरीके से सबको समझाते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल दीज फ्लावर्स ग्रो बिकॉज whatever I had given to you, the all were totally wasted and boiled seed। यहाँ पर जो है सम्राट वो कहते हैं कि मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि ये सभी फूल कहाँ से आए, ये सभी फूल कहाँ से खिले, क्योंकि मैंने जो आप सभी को बीज दिए थे वो तो बिल्कुल ही बेकार थे और वो तो मैंने तुम्हें उबले हुए बीज दिए थे, ठीक है, तो उन पर तो फूल खिल नहीं सकते, तो इसलिए मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि ये सभी फूल आए कहाँ से, ठीक है। He wholeheartedly praised the boy of his honesty and selected him to the next emperor of his kingdom, of the kingdom। यानी कि वो पूरे दिल के साथ वो जो बच्चा होता है चांग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी ईमानदारी की, ठीक है, और उसे अपने राज्य के लिए अगला उत्तराधिकारी चुन लेते हैं, ठीक है। Let's give a thought. An honest person is somebody whom we true because he or she did not lie। यानी कि एक ईमानदार व्यक्ति वो होता है जो कभी भी जिस पर विश्वास किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वह कभी भी झूठ नहीं बोलता, ठीक है बच्चों। एक ईमानदार व्यक्ति वह होता है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वह कभी भी झूठ नहीं बोलता। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड बेस्ट इमेज, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और सर्वोत्तम इमेज भी है आपकी, ठीक है। ऑनेस्टी प्रोस्पर्स इन एवरी कंडीशन ऑफ लाइफ, यानी कि ईमानदारी हर हाल में फलती फूलती है, जीवन के हर हाल में फलती फूलती है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है बच्चों, ये बातें आपको हमेशा याद रखनी है। फर्स्ट है आपकी ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस आर मेरिट्स फॉर प्रोग्रेस इन लाइफ। ईमानदारी और सच्चाई आपके यानी कि आपके जीवन में आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ये सबसे अच्छे गुण होते हैं दोनों, ठीक है। ईमानदारी और ट्रूथफुलनेस यानी कि सच्चाई और ईमानदारी आपके जीवन के आवश्यक गुण होते हैं, ठीक है। सेकंड है वन शुड बी फुल्ली डिवोटेड टूवर्ड्स वंस वर्क, यानी कि व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। थर्ड है ऑनेस्टी ऑलवेज लीड्स टूवर्ड्स सक्सेस, यानी कि ईमानदारी हमेशा हमें सक्सेस की तरफ ले जाती है, ठीक है बच्चों। ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप कि इस चैप्टर को पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्ट आया होगा, क्योंकि ये स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग सी है और इस स्टोरी से आपने बहुत कुछ नया सीखा भी होगा, है ना बच्चों। सो इस स्टोरी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।